हेलो एवरीवन। लेसन नंबर 19 पंखी लोक। राइटर है मणिलाल हरिदास पटेल की जो पंचमहल से है और लेसन का साहित्य प्रकार है ललित निबंध। तो लेसन किस बारे में है वो जान लें। આધુનિક યંત્રયુગે સમગ્ર પ્રકૃતિને બદલી નાખી છે। આ બદલાયેલા જીવન પ્રકૃતિના અભિન્ન અંગ એવા પક્ષીઓની અવદશાનો ચિતાર આ નિબંધમાં છે। આજે પક્ષીઓની સંખ્યા ઘણી વધી ગઈ છે। લેખકને પોતાના ઘર, ગામ અને સીમમાં પોતે જોયેલા અનેક પક્ષીઓનો અવાજ, ખોરાક, વસવાટની જગ્યાઓનો ગાઢ પરિચય છે એ આ નિબંધમાંથી પમાય છે યાની કે જોવા મળે છે। માણસે વિકાસના નામે ઊભી કરેલી જીવનની પદ્ધતિએ પંખીલોકનું અસ્તિત્વ નામશેષ થઈ ગયું છે। એથી લેખક દુઃખી છે। માટે જ એ છેલ્લે પોતાની જાતને પૂછે છે કે ક્યાં છે મારો પંખીલોક? પૃથ્વી ઉપરના જીવનચક્રમાં પંખીઓનો પણ કેટલો મોટો ફાળો છે, એનું અસ્તિત્વ ટકાવવું કેટલું જરૂરી છે તે આ નિબંધમાં ललित રીતે વર્ણવાયેલું છે। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लेसन किस बारे में है। पंखी लोग यानी कि पृथ्वी पर बर्ड्स, पक्षियों का अस्तित्व किस तरह से जोखिम में है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, पक्षियों की पहले की वैल्यूज़ क्या थी और अब उनकी सिचुएशन क्या है, वो सब इस लेसन में है। फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इस उम्र में पक्षियों के लिए, ये पक्षी का पूरा दुनिया है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हर उम्र में किसी न किसी तरीके से हेल्प करनी पॉसिबल है, बस उनका तरीका सही होना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पता है नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी में मकर संक्रांति, उत्तरायण आएगी, तब सब लोग मज़े से पतंग चगाएंगे और तब आप लोगों को हेल्प करनी है, तब उसी दिन या फिर उसके थोड़े दिन से पहले या फिर थोड़े दिन के बाद ये पॉसिबल है कि आप बर्ड्स की केयर करें। जैसे कि बर्ड्स को फूड खोजने के लिए उड़ने का टाइम हो, सुबह का टाइम हो या फिर शाम को 1 घंटा आप मन ही मन आप डिसाइड करो कि एटलीस्ट सिर्फ उनके उसी उड़ने के टाइम पे आप पतंग नहीं चगाएंगे, वही आपकी सबसे बड़ी हेल्प है। जैसे हम हमारे परिवार में से किसी को खोते हैं तो जितना दुख हमें होता है उतना ही पक्षियों को भी होता है, लेकिन वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते या फिर आके हमें कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए हमें मैक्सिमम हो सके उतनी हमें उनकी केयर करनी चाहिए। सुबह और शाम को 1-1 घंटा पतंग न जगाए तो बेहतर है और उसी दिन जितने भी आपको घायल पक्षी मिले उनको संभालें और इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करें। तो आप चाहो तो इस काम के लिए अपने घर के बड़ों को भी मदद ले सकते हो। तो हुई ना आपकी इतनी छोटी उम्र में पक्षियों की बड़ी हेल्प। तो ये बात मकर संक्रांति दिन के याद रखना। 6 પંખીઓ હજી ગામ છોડીને સીમ ખેતરો છોડીને ગયા નથી। જો કે એમના આશ્રયસ્થાનો ઓછા થઈ ગયા જવાથી એમના ટોળા નાના થયા છે ને ઉડાઉડ કે અવરજવર પાંખી પડી છે ખરી। આ કબૂતરો જ જુઓ ને, નહીં તો ગામડામાં કબૂતરોનો પાર નહીં। એ હવે માંડ 8-10ના જૂથમાં જોવા મળે છે। ચબૂતરો તૂટવા સાથે એમના સહવાસ સ્થળો બદલાયા છે। પહેલાં દેશી નળિયાવાળા 2 પડિયા મોટા ઘર હવે ક્યાં રહ્યા છે? શિયાળામાં આ ઘરની પડાડે ને વચલામ ઊભા રહે કબૂતરોના જૂથ મીઠો તડકો માણતા રસાણે ચઢેલા દેખાતા। એમના એ સચારા સાંજ સવારોમાં તોફાન મસ્તીવાળા રહેતા। ઘરના કરામાં અને એના પડાણ ભીતોના વચગાળામાં રહેતા કબૂતરો હવે જૂના ઘર તૂટતા બેઘર બન્યા છે જાણે। તો ચકલીને તો નહાવાય પાણી ખોળવું પડે છે યાની કે શોધવું પડે છે ને સંકોચનશીલ થઈને હોલો તો સૂનમૂન બેસી રહે છે। જ્યાં ત્યાં પાણી અને મનગમતી ચણ હતી તે હવે નથી રહ્યા। મારા વગડામાં બોલે બુલબુલ ગાનારા कवि પણ હવે નથી રહ્યા। तो यहाँ पर कवि ने पंक्षियों की दुनिया में या फिर पंखी लोक में क्या क्या फेरफार, क्या क्या परिवर्तन हुआ है या फिर उनकी दुनिया धीरे धीरे से कैसे बिखर रही है उसकी बात बताई है। कि गाँव में पहले नलिए वाले घरों में या फिर दीवारों की बखोलों में पहले पक्षियों रहा करते थे, लेकिन अब नए ज़माने बिल्डिंग्स आ गए हैं और छतों वाले घर आ गए हैं, तो वहाँ पर पक्षी कैसे रहेंगे।
और कहीं कहीं रह भी जाते हैं तो सब लोग पक्षियों से बचने के लिए नेट लगा देते हैं। तो पहले के ज़माने के जैसे पक्षी का जो चण होता है, बर्ड फूड, वो डालने वाले वडील वृद्ध सब घर में होते, लेकिन अभी सब घर में ये है नहीं। सबको पक्षियों की इतनी चिंता नहीं है कि सबके घर में से बारी बारी कबूतरों के लिए दाना डाला जाए। तो पहले देखा जाए तो बहुत सारे तालाब थे, कुएं थे, जिसके बखोल में पक्षी बैठा करते थे। गर्मियों में उनको बहुत ठंडक मिलती थी, मन चाहे उतना खाना मिलता था, पानी मिलता था। लेकिन अब कौन सा ज़माना आ गया है? तो आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है कि પાણી માટે બોર, હેન્ડપંપ કે મર્સિબલ પંપના જમાનો આવી ગયો છે। इतनी सारी भौतिक सुविधाओं के कारण पक्षियों ने अपना घर और पानी दोनों खोया है। और कवि ने साथ में ये भी बताया है कि मारा वाड़ा में बोले बुलबुल, जैसे कविता गाने वाले और बनाने वाले कवि भी अब नहीं रहे।